चलिए दूसरा टॉपिक लीजिए पृष्ठीय आवेश वाला पृष्ठीय आवेश मुझे बस आप करो थोड़ा सा कॉमन सेंस रहना चाहिए, उम्र बढ़ने के साथ लचीलापन आना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए जब जान रहे आप कि भैया यहाँ होंगे उतना जोर से क्या बजाने का जरूरत है, आप क्या साबित करना चाहिए। कॉमन सेंस रहना चाहिए। तो दिमाग काम कर रहा है, जब अंदर से गेट लगा हुआ तो भैया मर गए अंदर में, मरल होंगे कि बजाएंगे तब उठेंगे। और बाहर से रहेगा किंडी रहेगा ताला रहेगा, अपना दिमाग काम नहीं करता है। दुनिया क्या बोलता है उसको देखना है। भैया को तुम जानता है, दुनिया जानता है? दुनिया तुझे सुनेगा वो देखेगा। देखिए पृथ्वी आवेश है। पृथ्वी आवेश मेरा नहीं है। चलिए फैमिली को तो मेरा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। नीचे लिखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा से सूचित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। नीचे लिखिए सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। 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 नीचे लिखिए सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। नीचे लिखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए ध्यान देंगे, हम 5 बार बोल रहे हैं, छठा बार उधर से बोलना है, ठीक है ना।
हमारा टॉपिक है पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। ध्यान देना है, वहाँ पर हमने देखा था, देखा था कल हमने रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में यहाँ Q/L था। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते थे, रेखीय आवेश घनत्व। यहाँ हमारा क्षेत्रफल है केवल, और कुछ नहीं, बाकी सब सेम। तो इसके अनुसार हमारा परिभाषा हो जाएगा। हमारा टॉपिक है पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 5 बार पृष्ठीय आवेश घनत्व को सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एकांक वहाँ हमारा लंबाई चलता था रेखीय में, यहाँ क्षेत्रफल चलेगा। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर Q/A होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए, ये रहा मंगनिया चंगनिया, 5 बार और चलते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/A होता है। उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 4 बार और। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर Q/A होता है। 3 बार और। इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 3 बजी और। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर Q/A होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 4थी बार, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर Q/A होता है, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लास्ट बार, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/A होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। सीसी क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर Q/A, इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सिट डाउन प्लीज। आयुष खड़ा होइए, बोलिए। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। हाँ। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, और इसका सिग्मा बराबर Q/A, और इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। गुड, चलिए सिट डाउन। उम्मीद है सब लोग समझ चुके होंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि मतलब क्या, कैसे, दिस दैट है कि है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक सिग्मा सूचित करते हैं, और सिग्मा बराबर Q/A, और इसका SI मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ तक हमारा क्लियर है। कल हम लोग देखे थे रेखीय आवेश घनत्व, आज हम लोग देख रहे हैं क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व।
उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। एगो लॉन्ग क्वेश्चन लिखे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हाँ, आपको बताना ना पड़े कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन है, 5 नंबर के प्रश्न कौन है। आपको इतना बताया जा चुका है, फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके कॉपी से आएंगे, है कि नहीं। अगर किसी का ख्याल रहता है कि रफ यहाँ करेंगे और फेयर घर में करेंगे, ओकरा से भारी बोतू कोई न है। रफ भी यहीं करना है, फेयर भी यहीं करना है, सब ऐसे करना है, एगो कॉपी में लिखना है। रफ और फेयर जहाँ एक दिन छूटता है ना, वो हमेशा के लिए छूटते चला जाता है। इसीलिए यहीं पर फेयर, यहीं पर रफ, जो भी करना है सब यहीं करना है। एगो कॉपी होना चाहिए, मोटा सा कॉपी एगो होना चाहिए। और जितना लिखाया जा रहा है उसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने हैं। हम यहाँ से डायरेक्ट बोल रही हो, लिखे की ज़रूरत नहीं ना, ये वाला सुनाई दिए हमारा, ठीक है। हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, जितना लिखाया जाएगा आपके कॉपी में से रहेगा। और 5 नंबरिया तो एगो भी बाहर से नहीं रहेगा, इतना लिख के ले लो पहले, ठीक है। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है 5 अंक का प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय को कहते हैं 5 अंक के प्रश्न। चलिए वहाँ पर 5 अंक लिख लीजिए, और 5 अंक है तो यहाँ पर VVI लगाना श्योर हो जाता है। क्या पूछेगा वो हमरो पता ना है। देखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से गॉस प्रमेय की सहायता से गॉस प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित छड़ के कारण किसी आवेशित छड़ के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें। चलिए तीर दे के लिखिए। माना कि किसी छड़ का रेखीय आवेश घनत्व 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 लैम्ब्डा है। बाप जन्म में लैम्ब्डा देखा है? लैम्ब्डा है। इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये H हो जाएगा। H को ऐसे उल्टा करके लिखना, सीधी सी बात, बुद्धि सीखना। कहीं भी H का उल्टा करके लिखिएगा तो लैम्ब्डा है, और H लिखल है तो H है। बस इतना दिमाग में रखना। माना कि किसी छड़ का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्ब्डा है। छड़ से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E है। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E है। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान E है। R त्रिज्या, R लंबाई के एक बेलनाकार R त्रिज्या
आर लंबाई के एक बेलनाकार गॉसियन पेस्ट की प्लीज क्लोज द डोर। गॉसियन पेस्ट की कल्पना करते हैं। गॉसियन पेस्ट की कल्पना करते हैं। इबोला वायरस होलो ओकरा चुहास होता है। इबोला वायरस दिल को सुइया ले लिए जाए, कभी वैक्सीन भोंकवा लिए। चलिए ध्यान दीजिए। हेलो, एगो चूहा से डरा जाता है। हेलो, कल हम लोग देखे थे रेखीय आवेश घनत्व। क्या देखे थे? सोना को नहीं दिख रहा होगा। कल हम लोग देखे थे रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम लोग सूचित किए थे लैम्डा से सूचित किए थे, और लैम्डा बराबर क्या लिखे थे? Q/L लिखे थे। आज हम लोग देखे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको हम लोग सूचित किए थे सिग्मा से, और जहाँ की सिग्मा बराबर क्या था? Q/L। अभी से जब तक फिजिक्स का टाइम है तब तक अच्छे से मतलब कंसंट्रेट करके दिमाग देना है। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं उसी के लिए मुख्य उद्देश्य होता है पढ़ना, खास करके फिजिक्स, और इसको जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। वैसे भी अभी सीजन भी है याद करना। चलिए, कहता है कि गॉसियन प्रेस में हम लोग देखते थे कि अगर रेखीय आवेश है तो उसमें हम लोग लंबाई को लेते थे। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या लेते थे? पृष्ठीय में लेते थे। इतना बात सब लोगों का आपको क्लियर होगा। अब आप लोगों ने देखा होगा कहीं बिजली गिरता है, बारिश हो रहा है झमाझम और बिजली गिर रहा है। बिजली कहाँ गिरता है भाई? तो बिजली गिर सकता है कहीं पेड़ पौधे पर, कहीं पेड़ पौधे पर गिर सकता है, कहीं किसी गाड़ी पर गिर सकता है, कहीं किसी घर पर गिर सकता है, कहीं किसी करकट पर गिर सकता है। अब बिजली ज़्यादा कहाँ गिरेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी वस्तु कितना लंबा है और कौन सी वस्तु कितना नुकीला है, ये ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर हम लोग समझें तो मान लीजिए कोई ताल का पेड़ है, कोई क्या है पूरा, अभी बीच में कोई मत बोलना नहीं तो मेरा लाइट टूट जाएगा। तो क्या बताना है, थोड़ा सा जो ज़्यादा होगा वो कम हो जाएगा।
इसीलिए थोड़ा सा बकैती बीच में नहीं करना, ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें तो कोई तार का पेड़ है कि नहीं, ये छोटा है, ये लंबा है। तो यहाँ क्या होता है कि बिजली सबसे ज़्यादा हम लोग अभी बोले हैं कि लंबा जो जितना ज़्यादा होगा, अब लंबाई के कारण, रेखीय आवेश घनत्व के कारण एकांक लंबाई में जो होता है उसको क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। अब लंबाई के कारण जो इसमें हो रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व, इसके कारण जो वस्तु जितना लंबा है उसमें उतना जल्दी बिजली गिरता है। अगर बिजली आसपास कहीं गिरना हो, अगर मान लीजिए यहाँ एक पैर है लंबा सा और यहाँ एक घर बनल है, ऐसे करके घर बनल है, और यहाँ एगो पेड़ है, घर से ज़्यादा ऊंचा है पेड़, तो यहाँ क्या होते हैं, बिजली घर पर नहीं गिर के तार के पेड़ पर गिर जाएगा, या कोई भी पेड़ है तो वहाँ गिर जाएगा। ये हम लोगों ने समझा। अब कोई लंबा चीज़ हो गया, पेड़ हो गया, लंबा चीज़ हो गया तो उस पर गिरा, ये किसके कारण होते हैं, लंबाई के कारण होते हैं। अगर किसी पेड़ पर गिरे, किसी लंबे चीज़ पर गिरे, आपने देखा होगा तार का पौधा, आपने क्या देखा होगा, तार का पौधा। तार का पौधा बहुत लंबा होता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि तार का जो पौधा होता है ना, इस प्रकार से भाई लंबा रहता है, और उसका देखेंगे आप ऊपर में, तो ऊपर में जब देखेंगे आप तो ऐसे नुकीला टाइप का निकलल रहता है, कुछ नुकीला टाइप का निकलल रहता है। बरसात के दिनों में अक्सर आप देखेंगे ये जो नुकीला टाइप है, यहाँ पर बिजली गिर जाता है। जब ये बिजली गिरता है तो ये जल जाता है और जल के कार दिखेगा। इसीलिए आप जब भी देखेंगे तार के नज़दीक जाएंगे तार के पौधे का, तो ऊपर वाला ये नुकीला भाग जला हुआ रहता है। आप लोग समझते होंगे काला रहता है, काला नहीं रहता, बिजली गिरने के कारण वो ऐसा हो गया। अगर ये बात हो गया हमारा लंबाई के अकॉर्डिंग, हम लोग तेज़ी से खींचने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा बकैती नहीं करते हैं। लंबाई में अगर ले रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, जो चीज़ लंबा होगा उस पर बिजली गिरेगा। अगर चौड़ा रहेगा तो, अब मान लो क्षेत्रफल के अनुसार, पृष्ठीय आवेश घनत्व के अनुसार हमारा Q/A होता है, Q/A होता है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला है। तो इसमें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, चदरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चदरा हो जाएगा, कर्कट हो जाएगा। जितना भी चौले सामान रहेंगे, क्षेत्रफल किस में आएंगे, लंबाई गुने चौड़ाई जिसमें रहेगा उसी को क्षेत्रफल कहेंगे। और जो लंबा होगा वो खड़ा होगा भाई। तो लंबाई में हम लोग पेड़ पौधे या ऊंची मकान पे लगी कोई वस्तु, चिमनी भट्ठा, ये सब ले सकते हैं। अगर चौड़ाई की बात करें, पृष्ठीय आवेश घनत्व के अनुसार अगर हम बात करें तो कर्कट ले सकते हैं। कर्कट में अब बताइए, कर्कट पर पहले बिजली गिरेगा कि पहले गिरेगा पेड़ पर गिरेगा। इस सामान्य सी बात है भाई कि भैया अगर कर्कट है, पेड़ है, तो पेड़ ज़्यादा लंबाई है। हम लोग अभी जान चुके हैं कि जो चीज़ जितना लंबा रहता है उस पर उतना बिजली गिरता है। तो पेड़ यहाँ क्या है, घर से ज़्यादा लंबा है, इसीलिए बिजली गिरेगा तो पहले अगरा पर धड़ाम धुड़ुम हो जाएगा। तो इसीलिए पेड़ जल उल जाएगा, और घर पर गिरेगा तो घर ध्वस्त हो जाएगा, है कि नहीं। तब अब बात हम थोड़ा सा ही कर रहे हैं कि लंबाई में अगर रहता है तो किसी लंबे चीज़ पर गिरता है, किसी पेड़ पर गिरता है। अगर चौड़ाई में रहता है तो किसी कर्कट या किसी अति पर गिरता है। अभी हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझें। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि मान लीजिए कि एक पेड़ है, एक आप लोग अक्सर देखते होंगे, गांव देहात में तो वैसे नहीं रहता है, शहर में अक्सर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से कोई घर बना दिया, एक तल्ला नीचे से तल्ले होता है कि हमें ऊपरे से तल्ले ठोक रहे हैं, नीचे से एक तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, ऊपरे जाएगा 4 तल्ला। विदेश में, शहर में ज़्यादा भी हो सकता है, माने 4 तल्ला रखते हैं। अब 4 तल्ला घर बना दिया है। अब बगल में क्या है, इसका एगो कर्कट का घर है। कर्कट बनावे नहीं आता है, बना देते हैं तैयो। बगल में इसका कर्कट का मतलब कि घर है, बगल में इसका कर्कट का घर है, ठीक है ना। बगल में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा कर्कट का घर है, फूस का घर ना है, कर्कट के फूस नहीं समझ में।
बगल में करकट का घर है और इधर जो है एगो ऊंचा सा बिल्डिंग ढलैया उलैया करल है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला। अब जो क्या है, अब बिजली तो गिरता है वहाँ पर जो ज़्यादा लंबा रहता है, जो जितना लंबा रहता है नुकीला रहता है बिजली वहाँ गिरता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप देखेंगे कि जो करकट वाला घर है, जब भी बारिश होगा एकदम धड़ाम धुड़ुम करके बारिश हो रहा है, बिजली उजली गिर रहा है, और बगल में बड़ा सा घर, इनमें छोटा सा घर बनल है, अब बिजली गिरने के एकदम चांस में है। अब बिजली बेचारा क्या करेगा, टारगेट में ई है, यहाँ एकदम बादल भगवान एकदम बनल है सुंदर सजीला से, है कि नहीं, बादल बनल है, हवा के टकराव से बादल यहाँ जनरेट हो है, बिजली बनल है। अब बिजली गिरने को तैयार है, बिजली टारगेट में पहले एकरा ले लेता। अब जब एकरा टारगेट में ले रहा था, जब गिर रहा था तो गिरते गिरते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। यहाँ कहाँ पहुँच गया कि ज़्यादा लंबा है, इससे ज़्यादा ऊंचा है, इसीलिए क्या हुआ, बिजली इस पर गिर गया और उसको झनझना के एकदम दिया, अति कर दिया। अब जब भाई मकान पर बिजली गिर जाएगा तो क्या होगा भाई, सबसे पहले देखकर जो भी पिलर होगा पिलर फट जाएगा, छत होगा छत फट जाएगा, और क्या होगा, इसमें जो बिना लाइन अगर कटल भी है तो पंखा बंद है तो पंखा चालू हो जाएगा और चालू होकर जल जाएगा। घर में लाइन नहीं है तो बिना लाइनों के लाइन चल जाएगा और पूरा घर का वायरिंग जल जाएगा। आप कहिएगा ले सब हो गलो विध्वंस, कहने का मतलब है, सेंस है, पूरा घर नष्ट हो जाएगा अगर बिजली गिरेगा तब। इसीलिए जो कोई भी अगर गांव में किसी का ऊंचा बिल्डिंग है या कहीं भी किसी का ऊंचा बिल्डिंग है तो उसके छत पर आप लोग ऐसा वाला लगा हुआ देखे होंगे। गांव में अगर किसी का ऊंचा बिल्डिंग है, अगर किसी का ऊंचा बिल्डिंग रहता है उसके छत पर आप ये वाला लगल देखे होंगे। ऐसे अक्सर नहीं देखते होंगे, बहुत कम चांस रहता है देखने का, लेकिन जनरली ऐसा लगा रहता है कहीं कहीं। चलिए इसीलिए इस पर हम लोग ये लगाते हैं। यहाँ नहीं देखे होंगे आप, अगर इस बार बनाएंगे तो कहिएगा देखे हैं। देखिए आप लोग ये वाला देखे होंगे, इसका नाम है प्यारा सा दुलारा सा चिमनी। चिमनी पर आप लोग ऐसे लगे हुए देखे होंगे। अभी जाना तो घर में चिमनी तरफ तो नहीं है आना, चिमनी पर आप लोग ऐसे लगा हुआ देखे होंगे। चिमनी क्या होता है, एकांत में बनल होता है, न कोई घर है न कोई द्वार है, न चिमनी से कोई वहाँ पर लंबा कोई चीज़ है। एकलौता बारिश वहाँ पर चिमनी है खेत में, जो कि अकेला खड़ा है और बहुत लंबा है। आप लोग बुतरू में देखे होंगे, वैसे आप लोग देखे होंगे, हमू देखल न बुतरू में, तो कहले कि शंकर जी के तिलछुलवा लगल है, जा रक्षा करते ओकरा अथिया के चिमनिया के कुछ हुए नहीं देते, पूजा पाठ करके शंकर जी के तिलछुल गाड़ले है, ओकरा कुछ नहीं होते। तो क्या ऐसा बात है? तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। ये तिलछुल इसीलिए लगाया गया है ताकि बिजली से अगर रक्षा किया जा सके। अगर ये तिलछुल एक पर नहीं रहेगा तब क्या होगा, तिलछुल एक पर नहीं रहेगा तो भट्ठा का की होगा, भट्ठा बैठ जाएगा। तिलछुल अगर इस पर नहीं रहेगा, एकांत में बनल है, एकलौता बारिश है कि सबसे लंबा है, और जब भी बिजली गिरेगा एने ओने गिरे भी रहेगा तो कहता आओ सनम हमरे से फरिया लो तले, तो क्या होगा, ऐसे गिरेगा भट्ठा का भट्ठा बैठ जाएगा। इसीलिए इस प्रकार का एगो तिलछुल शंकर भगवान का लगा देते हैं। ये जो तिलछुल होता है तांबा का होता है, ये तिलछुल तांबा का होता है और इसको त्वरित चालक कहते हैं, इसमें होता क्या है, ये जो तिलछुल है इसे एक तार बांध दिया जाता है और उस तार को ज़मीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, उस तार को ज़मीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, अगर बिजली गिरेगा इस पर, कहीं भी बिजली गिरना होगा आसपास, तो उधर नहीं जाके बिजली एकरे पर गिरेगा और इसके ज़रिए बिजली चला जाएगा धरती में, ज़मीन में चला जाएगा
किसी को अगर सोते हुए देख लिए, सुस्तायल देख लिए तो अगर हम झाड़ देंगे 1 बजे में। इसीलिए चार्जेबल रहो, घर में सूत के आयल करो, नहीं तो नहीं आयल करो। तो बिजली यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। ज़मीन में जाने के बाद क्या होगा, ये जो चिमनी है सुरक्षित रह जाएगा। यही कारण होता है ये घर में, अगर किसी का घर ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ऐसा तांबा का एक कोई तिलछुल उठा के नहीं धर देना है, तांबा का तिलछुल ले लेना है और तिलछुल त्वरित चालक कहा जाएगा। जब तांबा का होगा तो त्वरित चालक कहला जाएगा। और इस तिलछुल से क्या करना है, एक तार है जहाँ पर लपेट देना है, बढ़िया से तार बांध के छील छाल के एकदम जोड़ जाड़ के तार धरती में एकदम पहुंचा देना है, ज़मीन में कोड़ काट के, जैसे आर्थिंग करते हैं ना छड़ घुसाए के, और उसी ज़मीन में इस तार को गड़ देना है। आप कहीं भी बिजली गिरना रहेगा उधर उधर तो इससे कहीं नहीं गिरेगा। आपके घर पर अगर कहीं भी कोई भी पार्ट होगा तो सबसे पहले यहाँ पर बिजली आएगा, आओ सनम, तो बिजली को बुलाएगा, आओ सनम, बिजली आ जाएगा तो कहता आबे ही हो सनम, इस पर गिर जाएगा और यहाँ से तार के माध्यम से धरती में चला जाएगा। आपके मकान को कोई नुकसान नहीं होगा, आपका मकान सुरक्षित रहेगा। अगर ये वाला नहीं दीजिएगा तो तनी देर पहले ट्रेलर बताइए दिए हैं, पहले पिलर फटेगा, कोठा फटेगा, दीवार फटेगा, बिना लाइन के भी लाइन चलाएगा, स्विच चला जाएगा, टीवी अगर बंद है तो टीवी चालू हो जाएगा और जल जाएगा, चालू होके पता चलेगा तनी देर के टीवी चालू हो गलो और चालू हो के मर गलो, है कि नहीं। एगो देखा में जगह ताकत नहीं था, हम दुनिया उखाड़ देंगे, तनी देर मैंने हिले लगा, हिल के गिर जाए, है कि नहीं। तो ये सब बात है। तो वैसे ने जब बिजली आएगा तो वैसा स्थिति हो जाएगा। अब आप लोग का तनी से प्रश्न होगा, ख्याल होगा, मन में आ रहा होगा, बहुत सारा ख्याल आता है बच्चा के मन में। साइंस के विद्यार्थी को मन में प्रश्न आना चाहिए, प्रश्न नहीं आ रहा तो वक्त होता रहे। मान लीजिए ये चिमनी है, मान लीजिए ये चिमनी है, चिमनी वैसे हमको बनाने नहीं आता है। मान लीजिए ये चिमनी है, आप लोग देखे होंगे, अक्सर सुने भी होंगे, हमू सुना लिए, बच्चा हम तो खाली असली काश ऐसा होता। सुने की लिए आप लोग ऐसा वाला कोई सिस्टम देखे होंगे, इसको कहते हैं गोबर। गाय का गोबर आप लोग सुने होंगे। अब हम क्या बोलना चाहते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। भूतरों में जाना है, निकाले कि हमें जब एक देखलिए न, कहिए शंकर भगवान के तिलछुलवा लगल है, और सुना लिए पहले कि जब बिजली बारिश जब भी होता था तो घर में आसपास में सुनने को मिलता था कि गोबरा पर बिजलियाँ गिर रहा है ना तो गोबरा सोना हो जाए। तब हमें सोचते थे, वैसे हम लोग घर के आगू में पहले गोबर रखल रहता था, सोचलिए काश एक गोबरा गिर जाएगा पर बिजलियाँ। जब मेगा पड़ता था तो सोचते थे कि इस पर बिजली गिरेगा, है भगवान का बिजलियाँ गिरा दो, सोना हो जते, राजा हो जेबे। एकदम देखते रहते थे, सोनमा गिरता बिजलिया, इस सोनमा होता हो, और कोई लेके भाग नहीं जाओ, वो देखते रहिए कि एक पर बरिशा पर बिजलिया गिरता सोना हो तो ऐसे बैठ के देखते रहिए, नहीं तो कोई लेके भाग जीतो, ऐसा करके मतलब देखते रहते थे। और बाद में जब हम लोग टॉपिक पढ़े हैं, बरामा में जाके जब टॉपिक पढ़े हैं तब पता चला कि गोबर से मतलब कि सोना होता है। तब क्या हुआ, तब तो बोलो क्या सोना होता है। आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, क्या सच्चे में गोबर पे सोना होता है? नहीं होता है। काहे नहीं होता है? आए गोबर है मतलब आप लोग सुने होंगे ना कि गोबर पर जब गिरता है बिजली तो सोना हो जाता है। और गोबर कभी कभी तो हम लोग सोचते थे कि गोबरा मथवा पर ले लिए और चल जाए दिरवा में रख देवे एकांत में, दिरवा में तब बिजली गिरत रहा है। आज दिन पता चलता है आपको लोग कि दिरा में बिजली गिर गया है और बिजली गिरने से किसी का मौत हो गया है। तो दिरवा ऐसा हम सुना लिए तो सोचलिए कि दिरवा में जाए गोबरा रखे जाके और जहाँ पर बिजली गिर जाता है। इहो सोच लिए कि दिरवा में जाए गाय चले भैंस चले और जहाँ हाइक जाते न वो सोना हो गलो तो चलिए न उठेबे। ऐसा सोच के हम लोग घूरने भी जाते थे कि भाई सोना हो तो चलिए न देखबे, एको तनियो उठा ले भाई कितने रुपया हो जते। ऐसा मतलब ख्याल आता था। तो क्या सच में गोबर पर बिजली गिरने से सोना हो जाता है? मेरा क्वेश्चन है, यस या नो? क्या नहीं होता है? क्यों नहीं होता है?
गोबरा पे बिजलियाँ गिरा। इस साइंस का विद्यार्थी का आंसर नहीं हुआ। साइंस का विद्यार्थी कैसे आंसर देगा? भैया गोबर जो है लंबा तरकैजा से दिख रहा है, लंबा चीज़ पर बिजली गिरता है, चौला चीज़ पर बिजली ना गिरता है, करकट पर बिजली नहीं गिरता है, चटाई पर बिजली नहीं गिरेगा। बिजली कहाँ गिरेगा? जो लंबा रहेगा, जो नुकीला रहेगा। क्या तेरा गोबरा नुकीला देखा क्या? गोबरा में ऐसे सींग निकल रहा है, नहीं रहता है ना, तो इस पर बिजली कतई नहीं गिरेगा। गोबर पर बिजली गिरे का मतलब हुआ, कहने का से तो मतलब गोबर पर बिजली नहीं गिरना चाहिए। आप लोग सुने होंगे, हाँ कोई प्रश्न भी हमसे पूछा था, उसका आंसर भी आज मिल जाएगा। आप लोग सुने होंगे कि मेढक को अगर मारेगा ना तो कान बहेगा। हाँ ऐसबे हमरा से बोल रहा था एक दिन, ऐसबा प्रदीपा फरिया रहा था। भैया अगर मेढक को मारिएगा ना तो कान बहेगा। इसका कहने का सेंस हुआ कि मेढक को नहीं मारना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। बुतरू के देखेंगे मेढकवा पकड़ तो हाथा में होगा सतई, तो इसीलिए कहता है उसको कि उसको तंग नहीं करे। इसीलिए कहता है कि मेढक के मारमी तो कान बतो, डर से वो नहीं करता। उसके बाद यहाँ भी वही वाला कॉन्सेप्ट है कि गोबर पर बिजली गिरतो न तो गोबर सोना हो जतो। तो गोबर पर बिजली गिरने से गोबर सोना नहीं हो जाता है। गोबर पर बिजली गिरेगा तो कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब ये है, समझा? जैसे यहाँ मेढक को मारेगा तो कान बहेगा, गलत है। वैसे गोबर पर सोना गिरेगा बिजली तो सोना हो जाएगा, ये भी गलत है। काहे गलत है? गोबर में कोई नुकीला चीज़ नहीं होता है, कोई लंबा चीज़ नहीं होता है, इसीलिए इस पर बिजली गिरेगा तो गोबर के गोबरे रहेगा। अब किसी के दिमाग में ये भी चल रहा था, हमरो दिमाग में चला था, लेकिन तोर दिमाग में नहीं चल रहा है। जब हम लोग पढ़ रहे थे बर्मा में तो हम लोग के जहन में बात आया, सर जी निचमा में नहीं गिरते ठीक है या नुकीला ना है। आप लोग के मन में प्रश्न नहीं आया, लेकिन हमारे मन में प्रश्न आया था। धाई दनी हम पूछियो दिए थे, सर ऐजा नुकीला ना है ठीक है, ऐजा गोबर ऐजा बिजली गिरेगा तो सोना ना होगा। हमारा टावर काम कर रहा है कि ये जो गोबरा है ना एकरा में खोज देते हैं, 2-4 किलो एकरा में खोज देते हैं जाके तिलछुलवा में, एकरा में गिरेगा तो पक्का सोना हो ही जाएगा। तो सर जी बोला अच्छा सोच है भाई, एकरा में गोबर लपेट दो तुम 1 किलो, जो है बह के सोना गिरा, जहाँ बिजली गिरा तो सोना हो जाएगा 1 किलो, है कि नहीं? कि चल दिया सब लोग गोबर उठा के जैसे तिलछुलवा में एकदम लपेट दिया 1 किलो। और जब एकरा पे बिजली गिरा तो पता चला ही लहक गया है, ऐजा गोबरा लहक गया है, सोना उना नहीं होता है बकलो। ये क्या होगा? लहक जाएगा गोबरा, सोना उना नहीं होता है। इसीलिए बकैती नहीं करना कि भैया तिलछुलवा में लगा देवे तो जड़ जीते सोना हो, तो ऐसा नहीं। ये केवल जलेगा और कुछ नहीं होगा, कोई सोना नहीं होगा, कोई मोना नहीं होगा। हाँ आप लोग देखे होंगे अक्सर कि खेत में एकदम धान में जाता है देखे के लिए, धान के रोपनी हो रहा है, धान लगल है खेत में, और क्या हो रहा है, आप लोग धान के खेत में एकदम बैठल हैं। अब बारिश के मौसम में एकदम झमाझम बारिश हो रहा है और उस समय बिजली एकदम ठनाठन कर रहा है, कड़ाकड़ एकदम कर रहा है। वहाँ पर एगो कलुआ गया है और एगो छाता लेके, बारिश के मौसम में तो छाता लेके जेबे न करेगा। वहाँ नहीं आसपास कोई बड़ा पेड़ है, नहीं कोई अथी है, पूरा एकदम खाली है। वो कलुआ गया है अपन खेत देखने के लिए, कलुआ गया है खेत देखने के लिए। बारिश एकदम झमाझम हो रहा है, बिजली एकदम कड़ाकड़ कर रहा है। वो गया है एगो छाता लेके, और छातवा खोल के एकांत में मतलब कि खेता में बैठल है, देख रहा है अपन खेता के अरदसिया कर रहा है। एकदम छाता ऐसन का बनल है, छाता कैसन का बनल है, ऐसन का बनल है। छाता वैसे बनावे नहीं आता है, हमारा पास बनल होगा, तनी चेक करते हैं कैसे बनता है। छाता रे छाता, छाता रे छाता, केने है छाता, छाता छाता छाता, हाँ मिल गया। हाँ छाता बनावे आ गया, हमरा छाता बनाने आ गया, छाता बनाने आ गया। हाशमी कोई नहीं मारबो नहीं तो छाता बनवे नहीं आया, तनी से और बढ़िया बनाते हैं। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? अच्छा चलो ठीक है, 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 अच्छा चलो ठीक है। अब मान लीजिए इतनी से ज़्यादा बड़ा हो गया है, बढ़िया तो बनाइए कि दम लेंगे, बढ़िया तो बनाइए कि दम लगे। अब हमरा छाता कहलावे से मतलब है कि नहीं, ज़्यादा बकैती करे की मतलब। चलिए मान लीजिए कलुआ छाता लेके गया है, एकदम छाता VIP डिज़ाइन का। अब हो गया है छाता, अब हो गया है छाता। अब धान के खेत में एकदम
बारिश झमाझम हो रहा है, बिजली एकदम कड़ाकर कर रहा है। कलुआ गया अपन धान के खेत में बैठ के देखे ले, ये छाता खोल के बैठल है। धातु का यहाँ पर एक नुकीला पदार्थ निकला हुआ है, धातु का एक नुकीला पदार्थ निकला हुआ है। अब एकदम झमाझम बारिश पड़ रहा है, बिजली एकदम कड़ाकर कर रहा है, आसपास कोई पेड़ पौधा ना है और कलुआ एकदम खोल के बैठल है। तब बिजली एकदम छमाछम कर रहा है, आसपास कोई पेड़ पौधा ना है। अब बिजली महाराज एकदम कर रहा है कहाँ गिरे कहाँ गिरे कहाँ गिरे, आसपास कोई पेड़ पौधा भी ना है। बिजली महाराज कहेगा आज तोरी मिल लो एगो आदमी क्या मिल लो नुकीला पदार्थ। बिजली क्या खोजता है? नुकीला चीज़ और लंबा चीज़ खोजता है। तो बिजली महाराज को नुकीला चीज़ और लंबा चीज़ मिल गया है। बिजली महाराज कहेगा चलो, और चल दिया ऊपर से धाए दुनिया जब बेजमान हो गया। आप लोग को न्यूज़ सुनने के लिए मिलता होगा, आई खेता में देखो ना बिजली गिरली तो मर गिले। अक्सर सुनने को, आज से 5 साल 6 साल पहले हम भी सुनते थे कि खेता में बिजली गिले न तो मर गिले। कैसू मर गए होते? अरे कैसू नहीं मरा है, छतवा खोल के बकचोनरा बैठल होता है, इसीलिए अगर पर बिजलिया गिले तो वो राम नाम सत हो गए, बुझाया, इसीलिए मर जाता है। इसीलिए आजकल का जो छाता बनता है यहाँ पर ऐसे टेटन निकल नहीं रहता है, अब यहाँ पर ऐसे देखता हुआ गुम्बद बना देता है और उस पर बिजली गिरने की संभावना नहीं हो। अगर ऐसा स्थिति हो, आपके पास नुकीला छाता हो और बारिश पड़ रहा हो, आप खेत में अकेले हैं, आसपास कोई पौधा नहीं है, पेड़ पौधा कुछ नहीं है, नुकीला चीज़ कुछ नहीं है, आप बरसात में गए हैं, बिजली झमाझम कर रहा है, बारिश झमाझम कर रहा है, आप छाता लेकर भी अगर गए हैं तो छाता वहाँ खोलना ना है। बारिश पड़ रहा है, छाता हाथ में लेके घर आना है। कोई पूछेगा भाई जी छीटे हो कि पागले हो कि बोतुए हो कि, तो उसको क्या करना है? भाई जी हमें बोतू तो ना ही है, लेकिन हमारा फिजिक्स अच्छा है, इसीलिए हम छतवा खोल ले ना ही, हम अभी जिंदा रहे के है कि नहीं, उसको ऐसे समझाना है। और छाता अब कोई बोल दिया भाई जी पागले हो कि छतवा आता में छतवा लगा हो न, अब वो बोल दिया शर्म के मारे छतवा खोल लिया, और कहीं हो जाए राम नाम सत हो गया। तो इसीलिए किसी का बात नहीं मानना है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि नुकीला चीज़ पर बिजली गिरता है। इसीलिए जब भी घर बनाएंगे वहाँ पर शंकर भगवान के त्रिशूल डाल के वहाँ पर नीचे घींच देंगे, जन्मी में डाल देंगे। कहीं खेत में जाएंगे तो वहाँ पर नुकीला छाता लेके जाएंगे, तो छाता नहीं खोलेंगे, छाता हाथ में रख के आएंगे। अगर कहीं भी चिमनी भट्ठा पर देखेंगे तो आज के बाद ही नहीं कहेंगे शंकर भगवान का त्रिशूल है, वहाँ पर त्वरित चालक के माध्यम से उसको दिया गया है कि ताकि चिमनी ढहे नहीं। अगर आप लोग एक चीज़ और देखेंगे, टावर देखेंगे आप लोग, वन्ने अपन धनौरियों में है ना, चरपौलवा देना टावर देखेंगे, लंबा लंबा टावर। लंबा लंबा टावर में क्या होता है? लंबा लंबा टावर में क्या होता है? यहाँ पर एगो तार जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है? तार। और उस तार को नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, ताकि टावर कितना लंबा होता है? बहुत लंबा होता है। जब बिजली गिरे, इस पर गिरे और इस पर गिर के ज़मीन में चला जाए और टावर को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए सब किया जाता है। हमें उम्मीद है कि बिजली का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से, और आज के बाद कभी भी कन्फ्यूजन में ना रहेंगे कि कैसे क्या होता है। कहीं भी आप देखेंगे घर है, इसीलिए अपन गांव देहात में उतना कोई लुड़गर नहीं है। बेगूसराय तरफ हम देखें, अगर घर बनाया हो, 1 महला है 2 महला है, पिलर निकलल है छड़ के, तो छड़ के की करता है पता है? छाड़ा के ऐसे मोड़ के ओकरा पर बैठे वाला बना देगा प्लस्तरा करके। बेगूसराय में हम देखे हैं, लेकिन यहाँ की करेगा बख्तोतरा, छड़ ऐसे 4 गो पिलर निकलल है कोठा पर, तो चारों पिलरवा निकलले रहते, 2 महला बनल रहो 3 महला पिलरवा ऐसे निकलले रहते। जहाँ बिजली महाराज एक दिन गोसैलो तो बगल में गिरे के रहते करकटवा पर, तो गिरतो का तो चल ना हो जा बड़ी मजा आई। तो और गिरेगा और घाड़ा ढाल देगा और रह जाएगा 3 महला ध्वस्त हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो केमिस्ट्री ओपन करो।